देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में बातचीत की थी, जिसमें एटॉमिक साइज़ ये हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेंड था। इस पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। एटॉमिक साइज़ के अगर तुम ट्रेंड्स की बात करो तो ट्रेंड्स को हम लोग सबसे पहले ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक वो ट्रेंड्स जो आपको ग्रुप वाइज देखने को मिल रहे हैं, एक वो ट्रेंड जो आपको पीरियड वाइज देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूँ तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, ठीक है, ध्यान रखना साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और जैसे जैसे आप पीरियड में जाते हो साइज डिक्रीज होने लगता है ग्रेजुअली। क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पे हमने ऑलरेडी बात की थी, है ना। साथ ही साथ में हमने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है FOA, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मतलब अगर किसी एलिमेंट के एटम का साइज बहुत ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियस उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटम आपके पास है और अगर उस एटम का साइज जो है वो बड़ा है, लार्ज है, ठीक है, तो ऐसे केस में होता ये है कि जो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, ठीक है, FOA जो आपको मिलता है कहाँ से, न्यूक्लियस से, किसकी तरफ, आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये FOA बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लाइटली या मैं कहूँ बहुत ही लूजली हेल्ड होता है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि बस अटका हुआ है, ठीक है, बस अटका हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, लूज रहता है। तो ऐसे केस में जब हम लोग नीचे नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, साइज उसका क्या होने लगेगा, धीरे 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 बढ़ने लगेगा, साइज बढ़ने लगेगा। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस से FOA मिलने वाला है वो FOA कम हो जाएगा, और क्योंकि FOA कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा कौन सा इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रेंड को समझने के लिए, तो हम लोग यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी इससे पहले पढ़ाया है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, धीरे धीरे, मतलब बहुत ही, मतलब लूजली हेल्ड है, अटका हुआ है। और पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जैसे जैसे साइज कम होता है, अब क्योंकि तुम जानते हो कि साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले से भी ज़्यादा ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा टाइटली उसको वो क्या करता है, होल्ड करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ के रखेगा कि मैं तेरे को कहीं जाने नहीं दूंगा, ये सब। तो ये छोटा सा डिस्कशन मैंने किया लास्ट क्लास के बेसिस पर। आज की क्लास में हम लोग हमारी सेकंड ट्रेंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड ट्रेंड है हम लोगों का मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जिस दिन मैंने पहली बार पीरियोडिक ट्रेंड्स की शुरुआत की थी उसी दिन मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी किताबें होंगी जहाँ पे आपको मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए थोड़े अलग शब्दों का भी प्रयोग करते हुए मिलेगा अप टू 10th लेवल, ठीक है, अप टू 10th लेवल। जैसे कई किताबों में मेटालिक कैरेक्टर को वो लोग इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, ठीक है, अच्छा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को वो किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, कौन से शब्द के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव।
बट ठीक है, अभी अप टू क्लास 10th अगर आप ऐसा मान के चलना चाहते हैं कि हाँ यार मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ये और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब वो, देन इट्स ओके. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटालिक कैरेक्टर? तो मेटालिक कैरेक्टर ये वर्ड सुनते बराबर हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा ज़रूर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा, ज़रूर मेलिएबल होगा, है ना, ज़रूर डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. बट नो, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री मेटालिक कैरेक्टर उस एलिमेंट की स्पीशीज़ को कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है. जा ले जा मेरा इलेक्ट्रॉन. एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसको कहा जाता है, ऑब्वियस है, उसका उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इच्छा नहीं रखता है बल्कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा रखता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, बल्कि खुद का इलेक्ट्रॉन भी नहीं देता है, बल्कि इतना बेकार होता है कि दूसरों का भी इलेक्ट्रॉन छीन के ला सकता है. सोचो, इतना बेकार रहता है ना. वो दूसरों का भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका छीन के लाने के लिए बराबर वो रहता है रेडी. जा मैं तो तेरे से भी तेरा इलेक्ट्रॉन छीन लूँगा, इस तरीके का. तो ये मीनिंग है केमिस्ट्री में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का. अब हमें ये समझना है कि जब हम लोग अलोंग द ग्रुप आते हैं, अलोंग द ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, तो इस पर्टिकुलर टॉप टू बॉटम आने में मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान से अपने ध्यान में रखना कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन उससे पहले ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है. तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को देना चाहना. जो जितने आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा. तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, ठीक है, वैसे वैसे नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है. इस बात पे तो हम लोग ऑलरेडी कल बातचीत कर चुके हैं. एंड आज की क्लास की स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी थी कि एटॉमिक साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ही लूजली हेल्ड रहेगा. और अगर वो बहुत ही लूजली हेल्ड है तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे बहुत ही ईजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. अच्छा हाँ मैडम, बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं. और अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं, सो देयरफॉर उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही यही होता है कि भाई जितने आसानी से तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाने पर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट ये होता है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा. सोचो कितना बढ़िया है, ग्रुप में जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो अगर मैं इस तरीके से एक बना लूँ कि लेट्स से ये मेरा ग्रुप है और लेट्स से ये वाली एरो मेरे पीरियड को इंडिकेट कर रही है ना. अच्छा, तो नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि अगर आप मान के चलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज घटता है, साइज घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, टाइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टाइट हो जाता है, आसानी से नहीं जाता. तो इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कॉमन सेंस है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेटालिक कैरेक्टर वेरीज. अब तुम बोलोगे कि मैडम आपने तो सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर पढ़ाया, आपने तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ाया ही नहीं. मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ये सजेस्ट भी करती हूँ कि आपको पढ़ना भी नहीं है. क्यों मैम? देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, जस्ट लाइक गुड एंड बैड, जस्ट लाइक लेफ्ट एंड राइट, जस्ट लाइक डे एंड नाइट. एग्जैक्टली. तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने पर मेटल्स वाला कैरेक्टर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस है
कि साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसी के अंदर नॉन मेटल वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे एक बात अपने भेजे में स्टोर रखनी है कि मेटालिक कैरेक्टर एंड आप लोगों का नॉन मेटालिक कैरेक्टर डू नॉट, एक मिनट, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डू नॉट, अरे यार, डू नॉट अकर एट द सेम टाइम। मतलब ये कि एक ही समय पर मेटालिक कैरेक्टर भी हाई है और उसी सेम समय पर वही सेम स्पीशीज के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हाई है। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। अगर मेटल आपका कैरेक्टर हाई है तो ऑब्वियस है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या रहा होगा, लो। और अगर कहीं जाने पे मेटालिक कैरेक्टर लो हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या रहा होगा, आपका हाई रहा होगा। खत्म। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए, फिर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़रूर घट रहा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए, फिर तो ज़रूर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। खत्म। ठीक है, ओके। तो यानी कि इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हाउ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरीज इन आवर पीरियोडिक टेबल। हमेशा याद रखना, मेटालिक कैरेक्टर को ही स्टडी करना, नॉन मेटालिक अपने आप याद हो जाएगा। मेटालिक भी याद कर रहे हैं, नॉन मेटालिक भी याद कर रहे हैं, रिजल्ट ज़ीरो आने वाला है। क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ 2 ट्रेंड पढ़े, आगे 11th में आप इतने ट्रेंड्स पढ़ोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं एंड इसी के साथ साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है पीरियोडिसिटी, ये यहाँ पे समाप्त होता है।